Good morning, my dear students. Have a nice day. Standard 4th, subject English. Myself, Miss Alima Sheikh, your English teacher. So students, as you know, in the previous lecture I had explained you chapter number 2, Aesop's Fables. In that, part 1, the stag at the pool. Students, in this story, I had completed only the half part, right? Means the introduction of the lesson. So today we will continue with the same story, the stag at the pool. But before I start the explanation, first of all, I am going to explain you from the beginning, so that you can understand the whole story clearly. It means that whatever I had explained you before, that I am going to explain you in short. Students, जैसे कि आप जानते हो, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2, एसॉप्स फेबल्स. उसमें 2 स्टोरी हैं, राइट? एक स्टोरी है द स्टैग एट द पुल. उसका एक्सप्लेनेशन मैंने हाफ दिया था, राइट? ये स्टोरी का हाफ एक्सप्लेनेशन टुडे आई एम गोइंग टू गिव. मैं आपको आज दूंगी. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट रिकैप. स्टूडेंट्स, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दूंगी, जो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ So students, the pic which is flash on your mobile phone is the page number 2. Students, in the previous lecture I had explained you chapter number 2, Aesop's Fables. So what is the meaning of Aesop's Fables? Can anyone say? Students, in the previous lecture I had explained you the meaning of Aesop's Fable. Students, पिछले लेसन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एसॉप्स फेबल्स का मतलब क्या है. एसॉप्स मीन्स अ वाइज पर्सन. अ पर्सन नेम इज कॉल्ड एसॉप एंड ही इज अ वाइज पर्सन. एसॉप एक आदमी का नाम है और वो बहुत ही नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है. वाइज पर्सन मीन्स व्हाट? इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल पर्सन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेबल्स? फेबल्स मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी. फेबल का मतलब है एक छोटी सी कहानी जिससे हमें मैसेज मिलता है, मॉरल्स मिलता है, राइट स्टूडेंट्स? सो एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसॉप्स फेबल्स. नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ हियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज सेड दैट फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरी एज आई टोल्ड यू. जैसे मैंने आपसे कहा था कि फेबल्स क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है जो हमें मैसेज देती है, मॉरल देती है, राइट? मैंने आपको बताया है फेबल्स मतलब छोटी सी कहानी जो हमें मैसेज देती है, मॉरल देती है, मतलब हमें सीख देती है. और वो सीख हमें बड़े होने तक हमें याद रहता है और हम उसी के आधार पर हमारा जीवन व्यस्त करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल्स कैरेक्टर. और अगर आप देखोगे बहुत सारी कहानी जो पुरानी कहानी होती है उसमें ज़्यादातर तो कैरेक्टर किसका रहता है? एनिमल्स का. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल्स कैरेक्टर. स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व दैट द स्टोरीज, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर बेस्ड ऑन एनिमल्स. जैसे कि अगर आप देखोगे बहुत सारी कहानी जो पुरानी कहानी होती है वो ज़्यादातर तो उसमें कैरेक्टर किसका होता है? एनिमल्स का. कैरेक्टर मीन्स किरदार. तो बहुत सारे किरदार एनिमल्स के होते हैं, राइट? Who think and act just like a human beings. और जो वो एनिमल्स हैं वो कैसे एक्ट करते थे? जैसे कि वो लोग ह्यूमन बींग्स हैं. मतलब फीलिंग्स, हमारी फीलिंग कैसी होती है इंसान लोग की, वैसे ही वो लोग भी फील करते हैं. ऐसी बहुत पुरानी कहानी में हमने देखा है. गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ. It is believed that many of the fables have first told by a wise person called Aesop. अगर आप देखोगे बहुत सारी कहानी जो पुरानी कहानी है वो किसने कहा है? एक वाइज पर्सन ने कहा. वाइज पर्सन मीन्स नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट पर्सन.
उन्होंने हमें बहुत सारी कहानी सुनाया है और उसका नाम क्या है? उनका नाम है एसॉप. So students, now Aesop lived hundred of years ago in a country called Greece. Now, where Aesop lived? In the country called Greece. But 100 years ago, his stories become so popular that people pass them from generation to generation. Students, ये जो व्यक्ति है एसॉप्स, ये इतने फेमस थे, इतने पॉपुलर थी इनकी स्टोरीज कि हम अभी भी उनकी जो कहानी है वो जनरेशन से जनरेशन पास कर रहे हैं. जनरेशन टू जनरेशन मीन्स व्हाट? पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम सबको अभी तक वो कहानी सुना रहे हैं. गॉट इट स्टूडेंट्स? जनरेशन टू जनरेशन मीन्स पीढ़ी से पीढ़ी. गॉट इट? नाउ मेनी प्रोव्स and saying that we use today are based on these fables. बहुत सारे प्रोवर्ब्स है जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं ये छोटी छोटी कहानी में से. जैसे एग्जाम्पल, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, राइट? ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स है जो हम पिछले कहानी से अभी तक उसको दोहराते हैं. इट्स अ मैसेज और वी कैन से मॉरल. गॉट इट? Now, students, everyone understood who is Aesop's? Got it? Now, come to the very first story. As I told you, in this chapter there are two stories. One is the stag at the pool, and the second one is the dog in the manger. So, students, today first of all we are going to study the very first story, the stag at the pool. This story also had explained you in the previous lecture, half part of this, right? जैसे आप जानते हो, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको इस कहानी का आधा स्टोरी बता चुकी हूँ. आधी स्टोरी हमारी हो चुकी है, राइट? नाउ देन ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग. फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से सुना रही हूँ क्योंकि आपको फिर ईजीली होल स्टोरी यू कैन अंडरस्टैंड. आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आएगी. सो ये one day a beautiful stag came upon a pool, to a pool of a clear water. Students, by observing the picture, can you see? Yes. One day what happened? A beautiful stag came to a pool of clear water. Students, what is the meaning of stag? Stag का मतलब क्या है? Stag का मतलब है एक मेल डियर. जैसे जेंडर होता है मेल फीमेल. मेल मतलब आदमी, फीमेल मतलब औरत. तो ये जो स्टैग है ये क्या है? मेल डियर है. इसका जेंडर क्या है? मेल, राइट? तो ये डियर क्या कर रहा है? पूल के पास आया है एक साफ पानी में. पानी बहुत क्लियर है, क्लीन है. वहाँ पर ये जस्ट आया है. क्या करने आया है? एज ही बेंड डाउन टू ड्रिंक, जैसे ही वो अपनी गर्दन थोड़ी सी झुकाता है पानी पीने के लिए, तो क्या हुआ? He saw his own reflection in the water. इसने आपका खुद का परछाई पानी में उसने देखा, right? He saw his own reflection in the water when he bent little bit. जब वो थोड़ा सा झुका तो उसने अपनी खुद की परछाई पानी में उसने देखा. He was delighted with what he saw. वो बहुत ही डिलाइटेड हो गया था. डिलाइटेड मीन्स बहुत ही खुश कि वाओ, ऐसे मीन्स वो अपने खुद को देख के बोला था वाओ, खुश हो गया था एकदम. इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. पानी पीने के बजाय वो क्या कर रहा था? वो खुद की परछाई पानी में देख रहा था और देखकर वो क्या हो रहा था? बहुत खुश हो रहा था क्योंकि मैं इतना खूबसूरत दिखता हूँ, लाइक दैट. हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने से खुद से कहा कि कितना खूबसूरत मैं दिखता हूँ. हाउ हैंडसम आई लुक. हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स. उसने कहा कितने खूबसूरत है मेरे जो एंटलर्स. एंटलर्स मीन्स मेरी सींग कितनी खूबसूरत है और वो कितनी कर्व है. इफ यू ऑब्जर्व, कर्व मीन्स व्हाट? इन अ हाफ सर्कल, राइट? Like that it is curved. So the stag was thinking how handsome I look because of my एंटलर्स. मैं इतना खूबसूरत क्यों दिख रहा हूँ? मेरे इस
सींग के वजह से मैं इतना खूबसूरत दिख रहा हूँ. लाइक दैट द स्टैग वॉज थिंकिंग बाय हिमसेल्फ ओनली. सो स्टूडेंट्स, कैन यू सी द एंटेलर्स? एंटेलर्स मीन्स सींग. उसकी जो सर के ऊपर जो सींग है उसे हम कहते हैं एंटेलर्स. सो स्टूडेंट्स, now 2 paragraph I had completed. Now move to the 3rd paragraph. When he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. Now what happened? Afterward, while looking his antlers, what the stag has done? Stag has moved little bit near, more near to the pool. Right? Then what he saw? He saw his legs reflected in the pool. जब उसने अपने एंटलर्स को देखा, सिंग को देखा, तो वो बहुत खुश हुआ. राइट? डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. फिर उसने क्या किया? वो और पानी के अंदर जा रहा था, मीन्स अंदर पानी पीने के लिए जा रहा था. तो उसने क्या देखा? उसके खुद के लेग का रिफ्लेक्ट, मीन्स अपने पैर की परछाई देखा उसके बाद इन द पुल. नाउ व्हाट हैपेंड? ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड. ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड मीन्स ही वॉज अनहैप्पी by looking his leg. वो थोड़ा सा उदास हो गया. So students, as I told you, he was quite disgusted. Disgusted means निराश होना, unhappy, उदास, right? So, look at my legs. Now what the stag is saying that, look at my legs. मेरे legs को देखो. Yuck. They are so ugly. दे आर सो अगली. शी, मेरे पैर कितने गंदे हैं. ऐसे कौन कह रहा है? डियर खुद से कह रहा है. राइट? ऑल स्पेंडली विथ स्मॉल फीट. ऑल स्पेंडली. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेंडली? वेरी लॉन्ग एंड थिन. जो उसके लेग थे वो बहुत लंबे थे और बहुत पतले थे. विथ अ स्मॉल फीट. और जो फीट थे वो भी बहुत छोटी थी. राइट? तो उससे बहुत अपसेट हो गया था, वो बहुत निराश हो गया था कि मेरे एंटेलर्स इतने खूबसूरत है, ग्रेसफुल है. राइट? दिखने में कितने खूबसूरत दिख रहे, बट जो मेरे लेग है, लेग मीन्स पैर, वो कितने गंदे हैं. यक. लाइक दैट ही वॉज सेइंग टू हिमसेल्फ ओनली. वाई? बिकॉज द लेग इज स्पेंडली विथ अ स्मॉल फीट. जो उसके पैर थे वो बहुत लंबे थे और पतले थे, और जो उसकी फिट थी, फिट, वो भी बहुत छोटी थी. तो उसके लिए वो बहुत निराश हो गया. हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटेलर्स. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हाउ आई विश दैट नेचर, कैसे नेचर ने मुझे ये दिया है कि मेरे एंटेलर्स इतने खूबसूरत, इतने ब्यूटीफुल है, बट मेरे लेग्स वो कितने गंदे हैं. ऐसे कुदरत ने मुझे कैसे बनाया है कि मेरे एंटेलर्स इतने खूबसूरत है. स्टैटली मीन्स ग्रैंड, सुपर्ब, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल है. मेरे एंटेलर्स मीन्स मेरे सिंग कितने खूबसूरत है, बट मेरे जो पैर है वो वर्दी है, मीन्स कितने गंदे हैं. राइट? तो उस चीज़ से मैं क्या हो गया हूँ? निराश हो गया हूँ इस कुदरत से. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एवरीवन टिल हियर? So students, the explanation part is completed of page number 2. Now move to the next page. So here page number 3. So students, now the page number 3, in that the very first paragraph. As he was brooding in his way. As he was brooding. Students, brooding means thinking sadly for a long time. इन हिज वे. जैसे वो बहुत देर तक सोचता ही रहा. और वो क्या सोच रहा था स्टूडेंट्स? येस, दैट माई एंटेलर्स इज सो ग्रेसफुल एंड माई लेग्स आर सो अगली. राइट? अगली, वर्दी, माई लेग्स आर. लाइक दैट ही वॉज थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो ऐसे ही सोचते रहा था कि मेरे पैर कितने गंदे हैं और मेरे एंटेलर्स कितने खूबसूरत है. Now, after that, the stag heard an arrow going swish across the pool. Now, what happened? Suddenly, he heard. उसने सुना कि एक एरो. स्टूडेंट्स, एरो जब स्पीडली हमारे पास से जाता है तो एक साउंड आता है, swish, like that, right?
The arrow moved speedily with a sound. That sound is called swish across the pool. Means that कि arrow just उसके बाजू से गया but उसको touch नहीं हुआ, means उसे नहीं लगा. Now, at the same time, he picked up the scent of hunters. At the same time means उसी वक्त जब arrow उसके बाजू से गया तो उसी वक्त उसे scent of hunters. Scent of hunters means उसे hunters लोग की smell आई. Scent means smell. Hunters means as you know who hunts the animals. Who hunts the animal is called as hunter. Hunter का मतलब है शिकारी, right? तो उसे स्मेल आया. किसका स्मेल आया? शिकारियों का स्मेल आया. स्टूडेंट्स एज यू नो, so students as you know that the animals have the power of smelling, right? So he picked up the scent of the hunters. Scent means smell. उसे स्मेल आया. किसका स्मेल है? hunters. Hunters means शिकारी. With a quick turn, so immediately he gave a quick turn. He bounded away. Bounded away means leap speedily. वो कूद कूद कर जस्ट वहाँ से टर्न होकर चला गया. His leg carried him swiftly. Swiftly means quickly into the forest. उसके जो वो पैर थे वो पैर ही उसे स्पीडली वहाँ से लेकर गई. मीन्स वो कूद कूद कर वहाँ से जस्ट भाग कर चला गया. into the forest. कहाँ चला गया? जंगल में, right? The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. Students, hot on his trail means just the hunters are going to catch only. That time what happened? The stag ran away very speedily from there. Very speedily the stag ran away. Soon the stag left the hunters far behind. Got it, students? Swiftly means quickly. Got it? He bounded away. Bounded means similarly word for bounded is jump, right? Spring or leap. So the stag leaped fastly and went away into the forest with the help of his leg. Students, उसके leg ही थे, वो stag के leg ही थे जो उसको वहाँ से speedily उसको forest के अंदर लेके चले गए. और वो फॉरेस्ट के अंदर जाके वो जस्ट वहाँ पर सेफ हो गया. गॉट इट स्टूडेंट्स? टिल हियर एवरीवन अंडरस्टूड द फर्स्ट पैराग्राफ? ओके. सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इन द पेज नंबर 3. सो हियर द नेक्स्ट पैराग्राफ. सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर. रीच द स्टैग slowed down. Students, here when the stag realized that now I am safe from the hunter, so afterward he was walking just slowly. Got it students? जैसे कि हंटर को लगा कि जो स्टैग है उसको ऐसा फील हुआ कि अभी हंटर्स मेरे पीछे नहीं हैं, तो वो जस्ट स्लोली फिर चलने लगा. Now afterward what happened? Suddenly, without realizing it, he walked into a thicket. Means, so students, here suddenly means अचानक. Without realizing it means उसने कुछ सोचा ही नहीं और अचानक क्या हो गया? He walked into a thicket means वो चलते चलते कहाँ पहुँच गया? Thicket. Thicket means बहुत सारे पेड़ एक साथ, बोलते हैं ना नज़दीक नज़दीक उगा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं thicket. There were trees with strong branches growing close together. As I told you, thicket means the plants which grow close nearby, right? It's called a thicket. Now what happened? The trees having strong branches. Students, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जस्ट आप देखो, यहाँ पे जो ट्रीज है वो बहुत नज़दीक है, राइट? जो उसकी जो ब्रांचेस है बहुत बहुत नज़दीक होते हैं, राइट? और प्लस उसकी जो वो ब्रांचेस है वो बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है. जो पेड़ के जो ब्रांचेस है वो बहुत ही मजबूत है और बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, राइट? एंड अलास द सेम एंटेलर्स of which he was so proud. Proud, means what? He was so proud of his strength. 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 He was
got caught in the thick growth. Now students, what happened? The same antlers, वो जो सींग थी उसकी, वो सेम सींग ने क्या किया, उसने उसको वो झाड़ के बीच में जाके फंसा दिया. किसको फंसा दिया? डियर को. किसने फंसाया? उसके जो एंटलर्स थे, मीन्स उसके जो सींग थे, उसी के कारण वो उस पेड़ में फंस गया, जिसके लिए वो बहुत प्राउड करता था. सोचता था कि कितना ग्रेसफुल है मेरा एंटेलर्स, मीन्स मेरे सींग कितने ग्रेसफुल है, कितने ब्यूटीफुल है. और उसी के वजह से आज वो उस पेड़ के बीच में फंस गया. अगर आप नोटिस करोगे तो बाय लुकिंग टू द पिक्चर यू कैन ऑब्जर्व दैट द बिकॉज ऑफ द एंटेलर्स द डियर वॉज कॉट इन द थिकेट ग्रोथ. राइट स्टूडेंट्स? So students, now here the third paragraph of page number 3. The stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. Now students, this stanza tells us that so student, as I told you, the stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. जैसे स्टैग बहुत ट्राई करता था, अपने आप को शेक किया उसने, वहाँ से वो फ्री हो जाए. कहाँ से? जहाँ पर उसके एंटलर्स फंसे हुए हैं, वहाँ से वो फ्री हो जाए. इसीलिए उसने बहुत ट्राई किया. बट जितना वो ट्राई कर रहा था, जितना वो स्ट्रगल कर रहा था, उतना वो और फंसते जा रहा था. सो हियर द मोर एंटेंगल्ड मीन्स उतना वो और फंसते जा रहा था. हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस. द एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस मीन्स व्हाट? जितना वो ट्राई कर रहा था उतना वो और उसके अंदर फंसते जा रहा था. किसके वजह से? उसके एंटलर्स की वजह से. एंटलर्स मीन्स उसके सींग के वजह से. राइट स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. वंस अगेन the stag could hear the hunters drawing close, and grew afraid. At last, with great difficulty, he managed to free his antlers and bonded away. So here, once again means dubara. The stag could hear the hunters drawing close. Means what? फिर से दोबारा स्टैग को आवाज़ आई. किसकी आवाज़ आई? हंटर्स की. हंटर्स मीन्स शिकारी की. ड्रॉइंग क्लोज मीन्स वो लोग जस्ट नियर आ रहे हैं, उसके नज़दीक आ रहे हैं. एंड ग्रू अफ्रेड, वो उसको बहुत डर लगने लगा कि अभी मुझे साउंड आ रहा है हंटर्स का और हंटर्स मेरे पास ही आ रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही डर गया था. अफ्रेड. एट लास्ट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, उसने बहुत ट्राई किया. एट लास्ट उसको क्या सक्सेस हुआ देखो. ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर्स एंड बॉन्डेड अवे. उसने बहुत मैनेज किया. So students, now the last paragraph of page number 3. I realized now that my ugly feet saved my life. उसको realized हुआ. किसको realized हुआ? स्टैग को, मीन्स डियर को realized हुआ. क्या realized हुआ? कि हाँ, जो मेरे ugly feet थे, जो मेरे गंदे पैर थे, जिसको मैं गंदा समझ रहा था, उसी ने मेरी लाइफ बचाई. आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ. हाँ, मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरी अगली फीट थी, जिसे मैं अगली समझ रहा था, अगली मीन्स गंदा समझ रहा था, उसी पैर ने मुझे आज मेरी जान बचाई. आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स, बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ. सो हियर नाउ व्हाट द स्टैग इज सेइंग दैट I am feeling so proud of my antlers, and I think that my antlers are so handsome, so graceful, but they will be the cause of my death. मीन्स यहाँ पर वो कह रहा है कि जिसे मैं बहुत खूबसूरत समझ रहा था, जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था, देखेंगे तो आज उसके वजह से ही मैं मरने वाला था. मेरी आज डेथ होने वाली थी. और वो क्या चीज़ है? उसकी सींग. क्योंकि उसके सींग ही उसको
जो ब्रांचेस के बीच में जाके फंस गया था वो सींग के वजह से, राइट। और उसकी जान बचाए किसने, उसकी अगली फिट ने, जिसे वो अगली फिट समझ रहा था। गंदी सी फिट मीन्स गंदा पैर, वो समझ रहा था, आज उसी ने उसकी जान बचाई। गॉट इट, वो उसे रियलाइज्ड हो गया। ना वेरी ऑफ्टन स्टूडेंट्स, हियर इट्स अ मैसेज, इट्स अ मॉरल फॉर अस। वेरी ऑफ्टन वी डिसलाइक the very things that are most useful to us. So here there is a message for us students, जिसे हम सोचते हैं कि गंदा है, जिसकी यूज़ नहीं है, सच पूछो तो वही हमारे काम आता है आखिर में, वही हमें ज़्यादा यूज़फुल है। Got it students? This was the message from this story. Students, in the chapter number 2, Aesop's Fables, there are 2 stories. And today I had completed one. The explanation part is completed. Got it students? So after watching this video, I am going to send you the notes that you have to write in the combined book. And the next part means the second story, the dog in the manger, that I am going to explain you in the next lecture. So students, as I told you, after watching this video, I am going to send you the notes of this lesson that you have to write in the combined book. Got it everyone? Students, मैं आपको notes का picture भेजूँगी, वो आपको combined book में लिखना है. So students, now thank you for watching the video.